वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज डे 21 हो चुका है, 21वां दिन, और अगस्त 21 हम लोग पहुंच चुके हैं। तो आज का अपना टारगेट हिस्ट्री का सबसे पहले, आज हम लोग हिस्ट्री में पहुंच गए हैं कहाँ पे। अब आज आप लोगों को पढ़ना है क्या? आज आप लोगों को पढ़ना है मुगल साम्राज्य, है ना। आज इसको पढ़िए, मुगल साम्राज्य को खत्म करना है। ये बड़ा चैप्टर है ना, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आप देखेंगे। 197 से लगभग 231 यानी 30 15 18 पेज। तो हम लोग मुगल साम्राज्य को 3 दिनों में खत्म करेंगे। 3 दिन की स्ट्रेटजी रहेगी, है ना। कोई परेशानी नहीं, आराम से इसको आप जितना ज़्यादा हो सके जितनी ज़्यादा बार रीड करिए। पहली बार में रीड करने की कोशिश करिए, दूसरी बार में लर्न करने की, तीसरी बार में अंडरलाइन वगैरह जो करना चाहो कर लेना। वैसे सब इंपॉर्टेंट चीज़ें ही इसमें हमने कवर करी है जो नोट्स हैं। तो 3 दिन यानी आज है फ्राइडे जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सैटरडे संडे, ठीक है, यानी 22-23 3 दिन में हमको पूरा मुगल साम्राज्य करना है, ठीक है। तो इससे हमारा एंशियंट मिडीवल ये खत्म होने के कगार पे हो जाएगा। बस मराठा साम्राज्य और सिक्स बचेगा, फिर उसको करेंगे, ठीक है। पहले मुगल साम्राज्य आज आपको करना है। ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नोट्स हैं, ये देखिए। यहाँ से मुगल साम्राज्य का चैप्टर हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की जो कंपाइलेशन है उसमें टू द पॉइंट जो जरूरी चीजें हैं सिर्फ वही कवर करी गई हैं। ये देखिए, सब आपको मिल जाएगा, कैसे मुगल इतिहास के प्रमुख पड़ाव हैं, उनका समय, उनसे रिलेटेड मंत्री, वॉर, ये सब आपको टू द पॉइंट जितना जरूरी है, सारे मकबरे, सिर्फ जरूरी चीजें ही इसमें कवर करिए। ये नहीं आप जैसे सतीश चंद्रा पढ़ेंगे उसमें आपको गाथाएं पढ़नी है, फिर अंडरलाइन करना है। इसमें हमने टू द पॉइंट प्री के लिए जितना जरूरी है आप पूरा ओवरव्यू ले पाएंगे, चैप्टर समझ पाएंगे और सब कुछ आपका कवर होता चला जाएगा। बस आपको थॉरो रीडिंग इसकी 3-4 बार लगानी, अपने आप चीज़ें लर्न होने लगेंगी। फिर SCS क्विज और टेस्ट से प्रैक्टिस करवाएंगे। ये देखिए, जैसे बाबर है, इसके बारे में सब कुछ हमने दे रखा है। तो आज आपको ये पढ़ना है, 3 दिन में इसको पूरा खत्म करना है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में ये नोट्स अवेलेबल है, इन नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे तो ये मिल जाएंगे आपको। फिर दूसरा टारगेट पॉलिटी का है। पॉलिटी में देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। राष्ट्रपति और गवर्नर हमने खत्म कर लिया, कल आपने गवर्नर पूरा खत्म कर लिया था। आज क्या पढ़ना है उसको देख लेते हैं। आज आपको पढ़ना है, बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, जैसे प्रधानमंत्री है, ठीक है। प्रधानमंत्री पढ़ना तो मुख्यमंत्री पढ़ लेना, बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं ये, है ना। और केंद्रीय मंत्रिपरिषद यानी सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये आपको पढ़ना है, और राज्य काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ लेना, ठीक है। ये आपको 2 चीजें पढ़नी है, एक तो प्रधानमंत्री उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर हैं, आसानी से खत्म हो जाएंगे बहुत ही जल्दी। ये दो तो आपको पढ़ने हैं, 2 टॉपिक ये हो गए। एक बहुत छोटा टॉपिक है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, है ना। ये आराम से आपका खत्म हो जाएगा, इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप देखिए मात्र 4 पेजेस का है, ये भी मात्र देखेंगे 5 पेजेस का है, ये भी मात्र देखेंगे 2 ही पेजेस का है। भाई क्या है, पीएम, और जो केंद्र में काम पीएम करता है वही राज्यों में काम सीएम करता है, तो आप रिलेट कर पाओगे, सेम ही चीजें रहेंगी। तो ये आपको खत्म करना है आज, ठीक है। ये भी आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नोट से कवर कर सकते हैं। ये पूरे हमारी कंपाइलेशन देखिए, इसकी पॉलिटी की भी आपको मिल जाएगी, पूरा प्री का मटेरियल ये इन नंबर पे कांटेक्ट करके आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको हिस्ट्री और पॉलिटी के 2 टारगेट दे दिए, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे, कल आपने CSAT 2018 वाला पेपर करा था ना, CSAT का 2018 वाला पेपर कर लिया था। आज आपको क्या करना है, वही CSAT का पेपर 2018 वाला एक बार और अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए, है ना। अब उसके जितने सवाल है उनको लर्न करने की कोशिश करिए, ठीक है। करते रहिए, जितना बोल रहे सब प्रिपेयर होगा आपका। इससे हिंदी और जो इंग्लिश वगैरह के सवाल हैं, ये CSAT आपका प्रिपेयर होता जाएगा। RO यारो के लिए भी इसमें आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, है ना। अभी आप ये करिए पूरा, फिर हम लोग इसके हिसाब से अलग टारगेट लेंगे। अभी आप जून और जुलाई का करंट भी कर चुके हो अच्छे से। आज आपको इतने 3 टारगेट बस करने हैं, इसमें आपको टाइम लगेगा, 8 घंटे तक लगेंगे, पर अच्छे से आपका हो जाएगा सब कुछ कवर, ठीक है। तो ऐसे ही टारगेट की पूरी प्लेलिस्ट बनी है, जिसका छूट रहा है वो वहां से फॉलो करके उसको पूरा करता जरूर जाए, क्योंकि ये 24 घंटे में करने हैं। अब जैसे आज मैं टारगेट दे रहा हूँ तो कल सुबह आपको 11 बजे तक इसको खत्म करना है हर हाल में। ईमानदार रहेंगे खुद से, है ना, एक डायरी मेंटेन रखेंगे। आप देखेंगे, देखिए आपके पास 24 घंटे रहते हैं भाई। अब 24 घंटे मैंने मान लिया 8 घंटे सोते होंगे, है ना, 8 घंटे आप काम करते होंगे या कुछ भी फालतू चीजें करते होंगे। 8 घंटे तो आपको पढ़ाई का निकालना पड़ेगा। अगर अपना खुद में कुछ परिवर्तन चाहते हो, सक्सेस चाहते हो, तो आपको 3 चीजों में, मतलब 3 बार में इसको डिवाइड करना। 8 घंटे आपको स्टडी को देने ही देने हैं, ये आप ध्यान रखिए। और 8 घंटे स्टडी को देने का मतलब है कि आप 24 घंटे स्टडी के माहौल में रहिए। ये नहीं 8 घंटे पढ़ा फिर हम दुनिया भर की रीलों में इन्वॉल्व हो गए, दोस्त देख रहे हैं यहाँ घूम रहा है, दोस्त यार कार ले रहा है, दिमाग में वही थॉट चल रहा है, तो आप लिंक नहीं चीजों को कर पाओगे। जो आपने पढ़ा है कि चोला चेरा पांड्यास कहाँ पे है ना, क्यों भाई मौर्य साम्राज्य ज्यादा चला, क्यों मगध में मगध ही ज्यादा
फ्लरिश हुआ। तो ये सब चीज़ें आप लिंक भी करोगे जब आप पढ़ते चलोगे ना। दिमाग में फालतू की थॉट्स नहीं आने चाहिए। जो पढ़ रहे हो पहले उसके लिए प्लान करो, डेली टारगेट बनाओ, डेली अपना टारगेट को सेट करो कि मुझे आज इतना काम करना है। अपने फ़ोन की स्क्रीन टाइमिंग जरूर रात में चेक करो कि आपने कितनी देर फ़ोन में क्या चलाया, कि ऐसा तो नहीं है आपने 4-5 घंटे इंस्टाग्राम को ही दे दिए, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। ज़रूरी जो चीज़ें हैं उनको आप अगर प्राथमिकता देंगे तो वैकेंसियाँ बहुत हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर आप जो करना चाहें करें। बाकी आपकी इच्छा है, स्वतंत्र हैं आप जो भी करना चाहें।